मीडिया से बात करते आनंद मोहन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आपके लिए भी वह बात विचारणीय होगा और आप इस बात को कम से कम कुछ देर पर सोचने में मजबूर हो जाओगे या सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11। आज हम बात करने वाले फिर से एक बार शिवहर लोकसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आनंद मोहन के बारे में और बात करने वाले हैं आनंद मोहन के दिए गए बयानों के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लगातार उन्हें दबंग और बाहुबली कहकर संबोधित किया जाता है। लगातार उनके विपक्षी दल इस बात को उठाते रहे हैं कि आनंद मोहन ने इसके ऊपर कहा कि मुझे लोग दबंग और बाहुबली कह देते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं कहती है कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसे सीबीएसई में सिकारा सीबीएसई में बच्चे पढ़ रहे हैं और उच्च पढ़कर आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं। मैंने जो अपने पहली पुस्तक लिखी थी वह किसी राजा, किसी राजकुमार रजवाड़े के ऊपर नहीं लिखी थी, बल्कि जो मैं अपनी पहली पुस्तक लिखी थी वह लिखा था दशरथ माझी के ऊपर। उनके बारे में मैंने लिखा था। उसके बाद वह कहते हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं मैं दबंग हूँ, मुझे कोई ये क्यों नहीं कहता है कि मैं एक अच्छी पुस्तक भी लिखता हूँ। उसके बाद वह कहती है कि दबंग अगर भ्रष्ट अफसर लुटेरों में खौफ पैदा कर दे तो वह दबंग बेहतर है। अगर मेरे दबंग होने से लुटेरे अफसर या फिर भ्रष्ट लोग के ऊपर खौफ पैदा होता है, वह डर जाते हैं, तो मुझे दबंग होना भी बहुत बेहतर है। कि मुझे दबंग ही क्यों कहें, मुझे इस पुस्तक के नाम पे क्यों नहीं जानते हैं, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करते। मैंने एक पुस्तक भी लिखा है जिसे सीबीएसई ने स्वीकार किया है और राजकमल जैसी मानक पुस्तक ने इसे रिलीज किया है। इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता, क्यों नहीं करता। मैं आपको बता दूं, लगातार उन्हें बहाली और दबंग कहकर विपक्षी दल संबोधित कर रहे थे और काफी समय से मौन रहे। आनंद मोहन का मौन भंग हुआ और उन्होंने यह बात कह दिया, लोग मुझे पहाड़ी कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि वीरों की और नदियों की कोई जाति नहीं होती है। वह जहाँ जाते हैं वह अपना छाप छोड़ देते हैं। वह जहाँ जाते हैं अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अपने गांव से बाहर सब लोग बाहरी है और मैं बाहरी कैसे हुआ। मैं सहरसा से निकला और शिवहर ने मुझे अपनाया, शिवहर ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं बाहरी कैसे हो गया। मैं शिवहर का ही लाल हूँ, शिवहर के लिए काम करता हूँ, शिवहर के जनता के लिए मैं लड़ा हूँ। मैं शिवहर का ही हुआ, बाहरी नहीं हुआ। अगर मेरे बाहरी होने पर यह सवाल उठाया जा रहा है तो उन्होंने अपने निशानों में आरजेडी के ऊपर भी निशाना साध दिया सीधा सीधी। उन्होंने कहा कि मैं बाहरी हूं तो गोपालगंज में पैदा हुए लोग जाकर पटना से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, लोग बाहर से आकर सारण में कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीधे तौर पे उन्होंने रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टारगेट किया और उनके ऊपर हमला भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये भी लोग तो बाहरी है, यह लोग बाहर से आकर आखिर यहाँ पर चुनाव कैसे लड़ पा रहे हैं। मैं सहरसा से निकलकर शिवहर आया, शिवहर में 2 बार सांसद भी रहा, शिवहर के लिए मैंने काम भी किया, शिवहर के विकास में मैंने अपनी अहम भूमिका भी निभाई और मैं बाहरी कैसे हो गया। लगातार इस जायसवाल के टारगेट कह रहे थे या बता रही थे कि यह लड़ाई बाहरी वैसे अंदर की है, मतलब मैं यहाँ की ही और आप लोग बाहरी है, इस तरीके का बयान था। जिसके ऊपर आनंद मोहन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं बाहरी नहीं हूँ, वीरों और नदियों की कोई जाति नहीं होती है और न ही कोई सीमा होता है। और जहाँ तक चाहे अपना प्रकाश फैला सकते हैं और जहाँ तक चाहे वह अपना जा सकते हैं। मैं सहरसा से निकला हूँ, शिवहर मेरी कर्म भूमि है और मैं यहाँ के लिए काम करता हूँ और करता रहूंगा। कुछ इस तरीके से बयान जताते हैं, कुछ जो सियासी पारा गर्म शर्मा उठता है। लोग यह पूछने में मजबूर हो जाते हैं कि आनंद मोहन ने कुछ बात बिल्कुल सही कही है, जो उन्होंने बताया कि उनको बाहुबली क्यों संबोधित किया जाता है, उन्हें कलम वीर या कलम बली क्यों नहीं कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखा है, वो जेल में बैठे बैठे कैसे पुस्तक लिख देते हैं। सीबीएसई स्कूल भी स्वीकार कर लेता है, वह बच्चे पढ़ रहे हैं, वह बच्चों की तरफ से पढ़ाई जा रही है। और यह खास यह बात अलग बात कि अनंत मोहन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आनंद मोहन के बयान के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाए बताएं। बाकी हमारी खबरें कैसे रही कमेंट में बताएं। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 11 कुणाल किशोर।